हेलो, माय सेल्फ देवेंद्र सिंह सर। आज एक फिर से एनसीईआरटी के खजाने में से कुछ मोती को हम ढूँढने चल पड़े हैं, जिसमें से आज हम देखेंगे कि कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड्स को हम लोग अल्कोहल में चेंज करते हैं, यानी कि उसका रिडक्शन करते हैं। तो इसके लिए 2 बड़े महत्वपूर्ण रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और दूसरी तरफ हम ये भी बताएँगे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है, वो एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी तरफ जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन आता है कि ये स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है? स्ट्रॉन्ग होने के पीछे कारण क्या है कि जो लिथियम आयन होता है, बहुत छोटा आयन होता है और कार्बोनाइल को बहुत अच्छे से पोलराइज करता है। दूसरी तरफ आपका सोडियम आयन जो होता है, बड़ा आयन है, ये थोड़ा मुश्किल से पोलराइज करता है, कम पोलराइज कर पाता है। उसके बाद एक और कारण भी होता है कि एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, वो यहाँ वीक होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है, वो मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और आसानी से हाइड्राइड को डोनेट कर देता है। दूसरी तरफ जो बोरोन है, वो एक नॉन मेटल है और वो एक हाइड्राइड को मुश्किल से डोनेट करेगा, यानी कि एक मुश्किल से डोनेट करेगा, जिससे कि इसकी रिड्यूसिंग पावर कम हो जाएगी। चलिए, अब हम बात करते हैं कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस-किस को रिड्यूस करता है। इन सभी कंपाउंड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूस करता है। दूसरी तरफ सोडियम बोरोहाइड्राइड इन तीनों को ही रिड्यूस कर पाता है। लेकिन क्या होगा यदि आप लिथियम बोरोहाइड्राइड यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के स्थान पे, यानी कि सोडियम को लिथियम से रिप्लेस कर देते हैं, तो उस समय इसकी रिड्यूसिंग पावर निश्चित तौर पर बढ़ेगी, क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो उस केस में हमने देखा कि अब ये हमारे एस्टर को भी रिड्यूस कर पाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।